बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। जब अपराध करने के पीछे कोई बड़ी वजह ना हो, लेकिन ऐसे अपराध को अंजाम दिया जाए जो बेरहमी की सारी हदें पार कर दे, तो सनसनी फैलना तो लाजमी है। ऐसे अपराध न सिर्फ उससे जुड़े लोगों की जिंदगी में असर डालते हैं, बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर देते हैं। यह कहानी है मेरठ की रहने वाली 11 साल की चंचल की, जिसे इस दुनिया में लाने वाले माता पिता ने ही दुनिया से रुखसत कर दिया। चंचल को खुद उसके माता पिता ने नहर में धक्का दे दिया। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह चंद दिन पहले ही मेरठ में हुई हैरान करने वाली घटना है। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की लड़की कैसे अपने माता पिता की दुश्मन बन गई। कैसे कोई अपने कलेजे के टुकड़े को जिंदा नहर में फेंक सकता है। चंचल के माता पिता को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उन्होंने जो सच उगला वो और भी हैरान करने वाला था। चंचल की मां को शक था कि चंचल लड़कों से बात करती है। उसने ये बात अपने पति को बताई, और फिर दोनों पति पत्नी ने सिर्फ इसलिए चंचल को मारने का प्लान बना डाला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आगे चलकर चंचल उनके परिवार की बदनामी का कारण न बन जाए। महज 11 साल की बेटी से उन्हें इतना डर लगने लगा कि वो उन्हें अपने परिवार का कलंक लगने लगी, और इसलिए अपने एक और रिश्तेदार के साथ मिलकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। देश के एक अन्य हिस्से पांडिचेरी से भी एक ऐसी ही दर्दनाक मामला देखने को मिला है। यहां एक महिला ने अपनी बेटी के साथ पढ़ने वाले एक लड़के को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार डाला क्योंकि वो इस महिला की बेटी से ज्यादा मार्क्स लेकर आता था। जरा सोचिए, ये कैसी मानसिकता है। एक बच्चे से इतनी जलन कि इस महिला ने उसका कत्ल कर दिया। इस महिला ने लड़के की हत्या के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की। यह लड़का आरोपी महिला की बेटी के साथ ही 8वीं क्लास में पढ़ता था। बच्चे के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम था। यह महिला उसके स्कूल पहुंची और गार्ड को बताया कि वो लड़के की मां है। इस महिला ने गार्ड को कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें दी और कहा कि ये दोनों बोतलें लड़के को पीने के लिए दे दें। फंक्शन के बाद लड़के ने कोल्ड ड्रिंक पी। शाम जब वो घर पहुंचा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। लड़के को उल्टी और दस्त होने लगे। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए। दवाई देने के बाद उसे वापस घर लाया गया। अगले दिन लड़के की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। देखा आपने, हम किस जमाने में जी रहे हैं। यहां इंसान इंसान से इतना जल रहा है कि उसकी जान लेने पर उतारू हो गया है। एक मां को अपने बच्चे की इतनी चिंता है कि दूसरे की ममता का गला घोंट रही है। यह तो पुलिस ने पूरा मामला उजागर कर दिया, वरना ऐसी महिलाओं का कोई वजूद नहीं है। इस कत्ल के पीछे आरोपी महिला की मानसिकता क्या रही होगी। उसने सिर्फ जलन के चलते एक 13 साल के लड़के का कत्ल कर दिया। लड़की की तबीयत कोल्ड ड्रिंक पीने से खराब हुई थी, और यह बात उसने अपनी मां को बता दी थी। अपने बेटे की मौत के बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की और घटना की कड़ियों को जोड़ा गया, तो मामला आरोपी महिला तक पहुंचा। महिला ने पुलिस के सामने जो हकीकत बताई, उससे हर कोई हैरान था। महिला ने बताया कि वो लड़का हमेशा उसकी बेटी से ज्यादा नंबर लाता था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। वो लंबे समय से उसे मारने का प्लान बना रही थी। इस महिला ने लड़के को कोल्ड ड्रिंक में ऐसा जहर दिया जिससे किसी को पता ही नहीं चलता कि इस लड़के की मौत जहर देने से हुई।
यह जहर ऐसा था कि जिसने लड़के को बीमार कर दिया। अगर अपनी मौत से पहले कोल्ड ड्रिंक की बात वो अपनी मां को ना बताता तो ये सच कभी सामने ना आता। अब जरा हाल ही के दिनों में हुई एक और घटना पर नजर डालते हैं। यह घटना ऐसी है कि जिसने इसे सुना वो दंग रह गया। बागपत में 1.5 साल के एक मासूम बच्चे को एक मां ने हाईवे पर चलती गाड़ी के सामने फेंक दिया। आरोपी महिला उस बच्चे की सौतेली मां थी। सिर्फ 1.5 साल के बच्चे को वो अपना दुश्मन मानती थी। वो उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी जिसने अब तक होश भी नहीं संभाला था। सोचिए, क्या 1.5 साल का बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है कि कोई महिला उसका इस बेरहमी से कत्ल कर दे? आरोपी महिला के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उसे नन्हा बच्चा अपना दुश्मन लगने लगा। 1.5 साल के बच्चे को जिसे वो खुद पाल रही थी, जिसे घटना से ठीक पहले भी उसने गोद में रखा था, कैसे उस बच्चे को सड़क पर पटक कर मौत के मुंह में डाल सकती है? ये चंद घटनाएं सिर्फ उदाहरण हैं। ऐसे मामले कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं जब हम उस अपराध के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं ढूंढते, लेकिन वो अपराध इतना बड़ा होता है कि पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये घटनाएं कहीं ना कहीं अपराधी के मानसिक असंतुलन को दिखाती हैं। कई घटनाओं में यह पता होता है कि अपराधी मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन कई घटनाओं में यह जुर्म हो जाने के बाद अपराधी की मानसिक स्थिति को बयां करती है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने वाले देश के सबसे बड़े महाचोर की। यह भी बताएंगे कि कैसे उसने एक ऑटो को अपना 5000 कारों का सफर पूरा किया। यहां जाने कार के नटवरलाल की पूरी कहानी। 3 पत्नियां, ढेर सारा पैसा, देश के इस कार चोर की कहानी बेहद फिल्मी है। देखते रहिए। हर जुर्म की कहानी शुरू होती है किसी न किसी चाह से। दिल्ली का एक शख्स ऑटो चलाता था, लेकिन उसकी चाहतें रोज आसमान छू रही थी। सड़कों पर सर पर दौड़ती ऑटो में फर्राटे भरते उस शख्स की नजर एक चमचमाती कार पर पड़ी। मानो उस कार की चमक ने ऑटो ड्राइवर के दिमाग की बत्ती जला दी। वो कार चोरी में इतिहास रचने के सपने देखने लगा। दिन बीतते गए और उसके दिमाग में कारों का नटवरलाल बनने की प्लानिंग बनने लगी। साल 1990। आज की दिल्ली से एकदम अलग। सड़कों पर न ज्यादा भीड़ भाड़ न ट्रैफिक। हाँ, कुछ ऑटो और कुछ कारें भी सड़कों पर होती, लेकिन उनकी तादाद 2 व्हीलर के मुकाबले काफी कम थी। ऐसी ही सड़कों पर वो अपना ऑटो दौड़ाता था। दिल्ली के खानपुर का रहने वाला अनिल चौहान वो ऑटो चलाता, लेकिन नजरें कार पर रहती, खासकर मारुति 800 पर। वो सपने बुन रहा था अमीर बनने के। वो चाहता था उसके पास भी कार हो, घर हो, पैसा हो, लेकिन ऑटो चलाकर उसकी ये ख्वाहिश उसे पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनिल ने चुना ऐसा रास्ता जहां से उसके लिए लौटना बेहद मुश्किल था। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अनिल ने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू की, लेकिन उससे भी उसका दिल नहीं भरा। अनिल को चोरी की लत लग गई। उसकी चाहतें वहां भी नहीं रुकी और फिर उसने शुरू की कार की चोरियां। जो कार उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, यानी मारुति 800, उसने चुराना शुरू कर दी। तब मारुति 800 काफी ज्यादा बिकती थी। मारुति 800 भी अच्छी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा माना जाता था। अनिल को लगा कि वो भी मारुति की चोरी करके सबसे अमीर बन सकता है। दिल्ली की हर मारुति कार को वो अपने कब्जे में करना चाहता था। एक बार चोरी का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो नहीं थमा। एक के बाद एक हजारों कार चुरा कर वो 90 के दशक में ही बन गया था दिल्ली का सबसे बड़ा कार चोर। दिल्ली में तब गिनी चुनी कारें हुआ करती थी। ऊपर से एक के बाद एक रोज मारुति 800 की चोरियां हो रही थी। दिल्ली पुलिस बेहद परेशान थी। चोरी इतनी शातिर तरीके से होती थी कि पता ही नहीं चल पाता था कि चोर है कौन। मारुति कार का चोर दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था और फिर पुलिस ने उस चोर के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया। इनाम की घोषणा यह बताती थी कि थोड़े ही दिनों में अनिल ने जुर्म की दुनिया में अपनी जड़ें कितनी गहरी कर ली थी। 1991 में पुलिस अनिल को पकड़ने में कामयाब हुई, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो जमानत पर बाहर आ गया और एक बार फिर उसने शुरू कर दिया अपना काम। अब अनिल दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी कारें चुराने लगा।
मारुति के अलावा अन्य कारें भी उसके निशाने पर थी। वो कारें चुराता और फिर उन्हें नेपाल, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में बेच देता। अब उसने चोरी के साथ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी थी। अनिल का नेटवर्क काफी बढ़ चुका था। जैसे जैसे वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा उस पर कसता जा रहा था। अनिल दिल्ली पुलिस के रडार पर था और इसलिए उसने अपनी लोकेशन बदलने का मन बनाया। उसने दिल्ली छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख किया। नॉर्थ ईस्ट में अनिल ने कई कार चोरियों को अंजाम दिया। धीरे धीरे अनिल के पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ने लगे। नॉर्थ ईस्ट में वो एक A1 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अपने परिवार के पूरे ऐशो आराम के साथ अनिल असम में रहने लगा। जिस हाई प्रोफाइल जिंदगी के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना, वो उसे बखूबी जी रहा था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, लग्जरी कारों से घूमना, उसके सारे शौक पूरे हो रहे थे। इसी दौरान अनिल ने दूसरी शादी भी कर ली। अनिल की दूसरी पत्नी गीता उसे काले कामों में उसका साथ देती। 2004 में उसे और उसकी पत्नी गीता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो दोनों थोड़े ही समय में जमानत पर बाहर आ गए। 2005 में भी अनिल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अपनी जान पहचान के दम पर वो फिर बाहर आने में कामयाब रहा। अनिल कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। वो लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका था। 17 बैंक में उसके फर्जी अकाउंट थे। गीता के माध्यम से वो लोगों से करोड़ों रुपए ले चुका था। मनी की लॉन्ड्रिंग के चलते वो ईडी के निशाने पर भी आ गया। कार चुराने वाला चोर अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। जिस दौलत के लिए अनिल ने इतनी मेहनत की, वो दौलत उससे छिन चुकी थी। अनिल के लिए यह मुश्किल वक्त था, लेकिन इस महाचोर ने हार नहीं मानी। अनिल के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी ऊंचे थे। उसने नेताओं के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के एक विधायक रूमीनाथ अनिल के साथ संबंध को लेकर गिरफ्तार भी हुए थे। रूमीनाथ ने अनिल के लिए विधानसभा परिसर के लिए कार पास की व्यवस्था की थी। अनिल पर कार चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट और तस्करी की 180 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि अनिल को अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनिल के पास से 6 पिस्टल, 7 कारतूस और 1 चोरी की कार बरामद हुई है। 27 साल से इस काले धंधे में लिप्त अनिल अब तक 5000 से ज्यादा कारों की चोरियां कर चुका है। तो यह थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले।